गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में कक्षकों का अतिव्यापन। हमने अभी तक जो कक्षक है उसके प्रकारों को देखा, तो एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक होते हैं। ठीक है, अब ये कक्षकों का जो अतिव्यापन होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में यह देखा कि दो जो परमाणु हैं आपस में एक दूसरे की एनर्जी का ट्रांसफर करके समान ऊर्जा के जो है परमाणु अणु बनाते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कक्षकों के मध्य अतिव्यापन कैसा होता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो कक्षक आपस में उनके आकर्षण के कारण दोनों आपस में आते हैं और एक कक्षक का कुछ भाग दूसरे कक्षक के कुछ भाग में चला जाता है, उसी प्रकार दूसरे कक्षक का कुछ भाग पहले कक्षक के कुछ भाग में आ जाता है। इस प्रकार इन दोनों में जो होता है ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी अतिव्यापित हो जाती है, एक दूसरे के अंदर अतिव्यापित हो जाते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? कक्षक का अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम जो है एस और पी कक्षक के आधार पर अतिव्यापन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपका होता है एस अतिव्यापन होता है, दूसरा आपका एस पी अतिव्यापन होता है और तीसरा आपका होता है पीपी अतिव्यापन। ठीक है, एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। ठीक है, एस अतिव्यापन तब होता है जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एक कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है। तो इस प्रकार का यह अतिव्यापन होता है वह आपका क्या कहलाता है? एस अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, अब इस एस अतिव्यापन में क्या होता है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1। ठीक है, यानी इसके पास क्या है? आपके पास केवल एस कक्षक ही मौजूद है और उस एस कक्षक में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन ये की कक्षक चूंकि एस कक्षक है और एक कक्षक आपका कैसा होता है? गोल आकार का होता है। तो ये एस कक्षक है, एक एस कक्षक और दूसरा एस कक्षक आपस में क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं और अतिव्यापित करके क्या करते हैं? आपका ये एक एस कक्षक है और दूसरा एस कक्षक इसमें क्या है? कुछ मात्रा में अतिव्यापित हो जाता है, दोनों पास में आ जाते हैं। तो इनके मध्य एक बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एस अतिव्यापन से इनके मध्य क्या हो जाता है? एक बंध का निर्माण हो जाता है और ये बंध आपका कहलाता है सिग्मा बंध कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सिग्मा बंध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ अतिव्यापित होकर एस अतिव्यापन करता है। ठीक है, दूसरा आप देखें एस पी अतिव्यापन। ठीक है, एस पी अतिव्यापन, तो इस नाम से इस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक दोनों अतिव्यापित होकर जो अतिव्यापन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एस पी अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए हम देखें तो HF अणु की बात करें। ठीक है, कि HF में कौन सा अतिव्यापन होता है? तो इसमें होता है आपका sp अतिव्यापन। इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें तो 1s1 होता है, जबकि फ्लोरीन आपका देखें तो फ्लोरीन का आपका क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए? टोटल आपके 9 हो गए। तो यहाँ पर जो आपका जो P का एक कक्षक आपका बचता है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी? 6 है ना। तो यहाँ पर एक P कक्षक और इसका एक S कक्षक दोनों एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं और
एसपी का एसपी अतिव्यापन का निर्माण करते हैं। ये आपका एस कक्षक हो जाता है और ये आपका पी। चूंकि हम बता चुके हैं कि पी का जो है आकृति कैसे होती है, डंबल के आकार की होती है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखें तो ये आपका पी कक्षक बन जाता है, ठीक है। और ये जब आपस में अतिव्यापित होते हैं तो ये आपका क्या निर्माण कर देते हैं, एसपी अतिव्यापन का निर्माण कर देते हैं। ये आपका एसपी अतिव्यापन हुआ, ठीक है। ये जो आपका बना है एसपी अतिव्यापन बना है। और जो एक एस और एक पी में जो अतिव्यापन होता है उसके फलस्वरूप में आपका क्या होता है, सिग्मा बंध का ही निर्माण होता है ना। तो इस प्रकार आपका एस और एस पी दोनों में क्या हुआ, आपका सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला हम देखिए पी पी अतिव्यापन। तो पी पी अतिव्यापन जो होता है यह दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है समाक्ष अतिव्यापन, जो पी के अतिव्यापन होता है। आपका पहला जो होता है इसका भाग समाक्ष अतिव्यापन, और दूसरा आपका होता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। क्या होता है, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन इसका नाम होता है, ठीक है। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन या फिर इसे बोल सकते हैं एक्सिल ओवरलैपिंग, और इसको बोल सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इन दोनों में हम देखें तो जो समाक्ष अतिव्यापन होता है वह केवल एक ही दिशा पर या एक ही दिशा पर कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो यह आपका जो समाक्ष अतिव्यापन होता है इसमें आपका पी के अतिव्यापन देखें तो जैसे कि ये आपका पी कक्षक, ठीक है, ये आपका पी कक्षक होता है और ये दूसरा पी कक्षक। क्योंकि यहाँ पे पी अतिव्यापन है तो पी कक्षकों की आवश्यकता होगी। तो यह पी जब अतिव्यापन होता है तो इसका ये वाला भाग इस वाले भाग से अतिव्यापित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर अतिव्यापन होता है ये आपका कहलाता है पी अतिव्यापन, ठीक है। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप आपका जो होता है सिग्मा बंध का ही निर्माण होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, आपका सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस पी कक्षक का कुछ भाग इस पी कक्षक के कुछ भाग में ओवरलैप कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका होता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और इसका जब एग्जांपल देखा जाए हमारे पास तो F2 जो होता है, F2 जो अणु बनता है आपका, F2 अणु में क्या होता है, आपका पी अतिव्यापन होता है। जैसे कि हम देखें फ्लोरीन के लिए तो आपने अभी देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p5। यानी कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन जो आपका खाली है, ठीक है, जो अयुग्मित है आपका, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी में आपका पी कक्षक ही बचेगा तो ये पहले फ्लोरीन के लिए पी कक्षक और दूसरे फ्लोरीन के लिए क्या है, पी कक्षक। ये दोनों पी कक्षक आपस में क्या करते हैं, समाक्ष अतिव्यापन करते हैं और पी अतिव्यापित होकर क्या करते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में इनका जो अतिव्यापन होता है इस प्रकार होता है, ठीक है। यह आपका पहला पी कक्षक है और यह आपका दूसरा पी कक्षक है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अतिव्यापित होते हैं तो साइड से इनका क्या हो जाता है,
अतिव्यापन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह अब एक से नहीं रहे। ठीक है, इनका जो है जो डमरू है समीप आते हैं पार्श्व रूप से, है ना, पार्श्व रूप से समीप आते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर अतिव्यापित हो जाते हैं। और जब ये अतिव्यापित होते हैं तो इनके मध्य जो बंध बनता है वह आपका क्या बनता है, पाई बंध बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा एस 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 पी, इन दोनों में आपका क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है, जबकि पीपी अतिव्यापन में आपका क्या बनता है, पाई बंध बनता है। और पीपी अतिव्यापन के लिए जब हम एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन अणु का जो बनता है, O2 अणु जो बनता है वह O2 अणु आपका क्या होता है, उसके मध्य जो आपका बंध बनता है, ठीक है, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध इसके अंदर का निर्माण होता है। इसमें जो आपका एक एस एस एक एसपी होता है और एक आपका पीपी अतिव्यापन होता है, जिसके अनुसार आपका क्या बनता है, एक एस और एक सिग्मा और एक पाई बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार जब हम सिग्मा और पाई बंध में जब अंतर की बात करें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो जो आपका सिग्मा बंध जो होता है वह अक्षीय, ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, जबकि आपका पाई जो बंध है वह आपका क्या बनता है, कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है ना। दूसरा एग्जांपल देखें तो आपका जो सिग्मा बंध है वो एस 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 पी और पीपी, ठीक है, एस 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 पी और पीपी, इन दोनों में क्या होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जबकि आप देखें तो जो पाई बंध जो होते हैं वो केवल पीपी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से ही बनते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो सिग्मा बंध में जो होता है आणविक कक्षक नाभिकीय अक्ष के चारों तरफ होता है, जबकि पीपी कक्षक की बात करें तो पीपी कक्षक में केवल अक्षीय अतिव्यापन होता है, यानी इसके अक्षीय नाभिकीय परिवर्तन होता है। ठीक है, सिग्मा बंध जो होता है आपका अकेला या पाई बंध के साथ हो सकता है, जबकि आपका पाई बंध केवल अकेला होता है।